नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं 25 बड़ी खबरों के साथ। और सबसे पहली खबर, दिल्ली में एक बार फिर किसानों का जमावड़ा होने वाला है। आज किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। किसानों के दिल्ली मार्च की सूचना पर दिल्ली पुलिस के साथ गौतम बुद्ध नगर पुलिस अलर्ट हो गई है। दिल्ली बॉर्डर पर चेकिंग भी शुरू कर दी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में लगभग 45,000 किसान संसद घेराव के लिए कूच करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कहा गया है कि अब की बार आर पार का आंदोलन है और वो किसानों की मांगे पूरी कराकर ही लौटेंगे। नोएडा में 2 दिसंबर को किसान अपनी मांगों को लेकर महामाया से दिल्ली प्रस्थान करने जा रहे हैं। आज इस दौरान दिल्ली मार्च के दौरान गौतम बुद्ध नगर से दिल्ली सीमा पर लगने वाले सभी बॉर्डर पर बैरियर्स लगा दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस द्वारा सघन चेकिंग की जा रही है, जिस कारण गौतम बुद्ध नगर से दिल्ली बॉर्डर वाले मार्ग पर यातायात बाधित हो सकता है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे पर चलता रहा सस्पेंस अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। आरएसएस का गढ़ कहे जाने वाले नागपुर में देवेंद्र फडणवीस के होर्डिंग्स लगाए गए हैं। साथ ही होर्डिंग्स पर मराठी में कविता भी लिखी गई है, जिसमें लिखा है वापस आना पड़ता है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर हो रही देरी पर नाराज है। आरएसएस का मानना है कि इतने भारी बहुमत के बावजूद महाराष्ट्र में सरकार गठन में देरी ठीक नहीं है। आरएसएस का कहना है कि इससे जनता में गलत संदेश जा रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला घोषित कर दिया है। इसे महाकुंभ मेला जनपद के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और एआई तकनीक की वजह से उत्पन्न खतरों, विशेष रूप से सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को बाधित करने के लिए डीप फेक पर चिंता जाहिर की। मोदी ने पुलिस कांस्टेबलों के कार्यभार को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का भी आह्वान किया। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुनवाई में कोर्ट तय करेगा कि ग्रैप 4 की तहत लगी पाबंदियों को जारी रखा जाए या उनमें कुछ छूट दी जाए। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली में एंट्री पॉइंट्स पर ट्रकों की एंट्री पर लगी पाबंदी की जमीनी हकीकत का जायजा लेने के लिए 13 वकीलों को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के आसपास कथित अवैध निर्माण पर हाल ही में हुए बुलडोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी करते हुए यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था। साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ एक ठोस मैकेनिज्म बनाने और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की एक कमेटी बनाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका में कहा गया है कि साइबर ठगी का शिकार सिर्फ आम आदमी नहीं बल्कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कालकाजी इलाके में पदयात्रा निकाली। इस दौरान उनके साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी मौजूद रही। पदयात्रा के दौरान केजरीवाल लोगों से बात करते मिलते जुलते नजर आए। इससे पहले केजरीवाल ने दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में पदयात्रा निकाली थी तो एक शख्स ने उन पर पानी फेंक दिया था। इंदौर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉन्स बिश्नोई गैंग से जुड़ा अंतर्राज्यीय गैंग के एक आरोपी के साथ 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भूपेंद्र रावत पर बिहार के गोपालगंज थाना पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित किया था। भारतीय रेलवे में एसी स्लीपर क्लास में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की सुविधा के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्रियों को उपलब्ध कराए जाने वाले लिनन को हर बार इस्तेमाल के बाद लॉन्ड्री और वॉशिंग सुविधाओं में धोया जाता है। यात्रियों की बेहतर अनुभव और स्वास्थ्य के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। काशी के कोतवाल के गर्भगृह में अब कोई केक नहीं कटेगा। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब वाराणसी के एक मॉडल ने अपने जन्मदिन पर बाबा काल भैरव गर्भगृह में केक काटकर इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद साधु संतों ने इसका विरोध किया। सहरसा जिले के बरहसेर गांव में नदी से निकलकर एक अजगर सड़क पर रेंगता हुआ नजर आया। आते जाते लोगों ने इसकी सूचना ग्रामीणों को दी और देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ में से कुछ लोगों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन अजगर छिटक कर वापस नदी में जा गिरा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मध्य प्रदेश के 2023 बैच के आईपीएस प्रोबेशनर हर्षवर्धन की कर्नाटक के हासन जिले में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हर्षवर्धन कर्नाटक पुलिस अकादमी में अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद हासन जा रहे थे। उनकी गाड़ी का ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी सड़क के किनारे बने घर से टकरा गई। मध्य प्रदेश के सिवनी में राहगीर को टक्कर मारने के बाद एम्बुलेंस खंभे से जा टकराई। इसके बाद सड़क से उतरकर खेत में जा गिरी। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है, 5 घायल हैं। मृतकों में 3 साल का बच्चा भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 25 दिनों के भीतर हार्ट अटैक से 5 लोगों की मौत का अजीब मामला सामने आया है। उनमें 3 युवा और 8 और 14 साल के 2 बच्चे हैं। इन मौतों के पीछे क्या कोई समान कारण है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर एक समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने रविवार को कहा कि देश में एड्स से होने वाली मौतों में 2023 तक
79% की कमी आई है, जबकि HIV संक्रमण में 44% की कमी आई है और देश 2030 तक एड्स उन्मूलन के संयुक्त राष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। चक्रवाती तूफान पेंगल के बाद आई बाढ़ और भारी बारिश के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चल रहे राहत कार्यों का निरीक्षण किया और आपातकालीन संचालन केंद्र का दौरा किया। उन्होंने केंद्र सरकार से स्थिति का आकलन करने और चक्रवात से हुई फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम भेजने का आग्रह किया है। भारतीय मौसम विभाग केरल के 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर चुका है और 2 दिसंबर को अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की आशंका जताई है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर के उत्तरी जिलों में सोमवार को भारी बारिश होने की संभावना है। इन इलाकों में IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। चक्रवात पेंगल की वजह से हो रही लगातार बरसात से कांचीपुरम में बांध ओवरफ्लो हो गए। पिछले 30 घंटों में कांचीपुरम जिले में 163 मिलीमीटर, उथिरामेरू में 207 मिलीमीटर, वलाजाबाद में 134 मिलीमीटर, श्री पेमद्रू में 140 मिलीमीटर, कुंद्राथुर में 114 मिलीमीटर और तमाम जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। देशद्रोह मामले में फंसे शर्जील इमाम की चचेरी बहन फरहा निशात ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से 32वीं बिहार न्यायिक परीक्षा में 139वीं रैंक हासिल कर अपनी प्रतिभा का परचम लहराया। परिवार में खुशी का माहौल है। 28 साल की फरहा निशात युवा पीढ़ी विशेषकर आधी आबादी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। पूर्वोत्तर भारत में सभी पारंपरिक त्योहारों की जननी के रूप में जाना जाने वाला नागालैंड का विश्व प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव का 25वां संस्करण शुरू हो गया है। प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव का 10 दिवसीय रजत संस्करण राज्य की राजधानी कोहिमा के पास सुरमया नागा विरासत गांव किसामा में शुरू होने वाला है। गुवाहाटी में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में चंद्रमा की एक सुंदर प्रतिकृति ने काफी धूम मचा रखी है। चंद्रमा की प्रतिकृति नासा द्वारा उपलब्ध कराई गई जो तस्वीरें थी उनका उपयोग करके बनाई गई है। चंद्रमा की 7 मीटर व्यास वाली इनफ्लेटेबल स्थापना कलाकार ल्यूक जेरम द्वारा बनाई गई है। चंद्रमा की सबसे अच्छी तस्वीरें चंद्रयान द्वारा ली गई हैं।